हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। एग्ज़ाम ट्रिक्स में आपका स्वागत है। चैनल का नाम एग्ज़ाम ट्रिक्स है। यहाँ पर आपको सभी एग्ज़ाम के रिगार्डिंग ट्रिक्स मिलती रहती है। ठीक है, तो चैनल पर नए हैं तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करना ना भूलें। देखिए, आज इलाहाबाद हाई कोर्ट ने अपनी वैकेंसी निकाल दी है। वैकेंसी देखो, बहुत सारी वैकेंसी, 3308 वैकेंसी है टोटल, 3308। ये आपको नंबर एक साथ छोटा लग रहा हो, क्योंकि अगर आपको अनुभव नहीं है इलाहाबाद हाई कोर्ट की वैकेंसी के बारे में, तो आप ये समझो कि वैकेंसी ये अच्छी खासी वैकेंसी है, कम नहीं है वैकेंसी। ठीक है, बहुत अच्छी वैकेंसी है। यहाँ पर कई सारी टाइप की वैकेंसी निकली है, इसमें जिसमें वैरायटी की वैकेंसी है। तो इसमें अपन डिस्कस करते हैं मेन चीज़ें कि क्या क्या है। तो देखो, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी ने निकाला है इसको। ठीक है, इलाहाबाद हाई कोर्ट ग्रुप सी एंड डी रिक्रूटमेंट उत्तर प्रदेश के लिए, उत्तर प्रदेश के जो स्टूडेंट हैं, पढ़ने वाले हैं, उनके लिए बहुत बेहतरीन अपॉर्चुनिटी है दोस्तों, इसलिए मिस मत करना। ठीक है, बिल्कुल मिस मत करना। देखो, इसमें क्या है, स्टेनो के लिए निकली है, क्लर्क, ड्राइवर ग्रुप डी, ग्रुप सी, स्टेनोग्राफर ग्रुप सी, ग्रुप डी, स्टेनोग्राफर मेनली इनके लिए निकली है। फिर उनमें क्लासिफिकेशन किया गया है जितनी टाइप की है। ठीक है, ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट जो डेट है 4 तारीख से चालू हुई है वैकेंसी। ठीक है, फॉर्म भराना 4 अक्टूबर से चालू हो चुका है, चल रहा है, और लास्ट डेट इसकी है 24 तारीख। ठीक है, 24 अक्टूबर जो है लास्ट डेट है। पे एग्ज़ाम फी लास्ट डेट ये 24 तारीख की ही है। ठीक है, करेक्शन डेट जो है वो शेड्यूल अभी नहीं है। इसका जो एग्ज़ाम होगा वो कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा एज पर शेड्यूल। एडमिट कार्ड जो होगा बिफोर एग्ज़ाम। सबसे खास बात आप ये समझ लो कि जब इसके एग्ज़ाम भराते हैं इलाहाबाद हाई कोर्ट जो है, ये जैसे ही इसका एग्ज़ाम, मतलब कि ये 24 अक्टूबर, आप समझ लो कि 24 अक्टूबर को जैसे ही इसका फॉर्म भराएगा, पेमेंट होगी, वैसे 1 से 1.5 महीने के अंदर अंदर ये पूरा एग्ज़ाम अपना कंडक्ट करवा लेगा। ठीक है, इसलिए आपके पास टाइम नहीं है, आपके पास टाइम नहीं है दोस्त, नहीं है बिल्कुल। और ये भी मत सोचना कि 1.5 महीने है, 1 महीने है, तो 1-1.5 महीने में कौन सी पढ़ाई हो जाएगी, तो ऐसा नहीं दोस्त। सब इतने सारे हैं स्टूडेंट फॉर्म भरेंगे, सबके लिए है सेम चीज़, आपके लिए अकेले नहीं है, सबके लिए है। तो जो सबको टाइम मिलेगा, जिसमें सब कंपटीशन करेंगे, वैसे उसी में आपको भी कंपटीशन करना पड़ेगा, compete करना है लोगों के बीच में और आपको सेलेक्ट होना है। ठीक है, देखो बाकी ये चीज़ें, एप्लीकेशन फीस कितनी लग रही, तो स्टेनोग्राफर में जो है उसमें जनरल ओबीसी के लिए 950, ईडब्ल्यूएस के लिए 850, SC ST के लिए 750, जूनियर असिस्टेंट जो है उसके लिए, पेड एंड ड्राइवर के लिए देखो, जनरल के लिए 850, जनरल ओबीसी ईडब्ल्यूएस के लिए 750, SC ST के लिए 650। ठीक है, और तीसरी फिर ग्रुप डी जो निकली है, उसमें जनरल ओबीसी के लिए 800 है, ईडब्ल्यूएस के लिए 700 रुपये, SC ST के लिए 600 रुपये, एंड जो भी अदर फी लगेगी वो आपको, मतलब पेमेंट कैसे करना है, ये सारी जानकारी आपको मिल जाएगी यहाँ पर। ठीक है, इतनी चीज़ क्लियर हुई। इलाहाबाद हाई कोर्ट में जो इसकी एज लिमिट है वो 1 जुलाई 2024 से काउंट होगी। मिनिमम 18 साल और मैक्सिमम 40 साल ये की गई है। ठीक है, ये चीज़ आपको समझ आना चाहिए। देखो, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में ये एज, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट फैक्टर हो जाते हैं। कई बार तो ऐसा हो जाता है कि आप मतलब थोड़ा सा ही बाउंड्री लाइन पर होते हैं, या तो अंदर या बाहर, आपकी एज ज़्यादा है तो फिर आप सोचेंगे कि आप उसके अंदर आ जाएं, आपकी कम है तो लगेगा कि फिर आप थोड़ा सा और एजेड हो जाएं, मतलब तो उसके अंदर, तो एज का ये विशेष ध्यान रखना। एज रिलैक्सेशन एज पर द इलाहाबाद हाई कोर्ट ग्रुप सी ग्रुप डी रिक्रूटमेंट 2024। ठीक है, और देख लेते हैं। देखो, वैकेंसी जो निकली टोटल 3300 कितनी वैकेंसी है, 3306 वैकेंसी है। ठीक है, अच्छी खासी वैकेंसी है। जो अलग अलग डिस्ट्रिक्ट कोर्ट स्टेनोग्राफर के लिए देखो, स्टेनोग्राफर 3 हिंदी इंग्लिश, हिंदी वालों के लिए 517, अच्छी खासी वैकेंसी है। इंग्लिश वालों में जो देखो, ये इंग्लिश में, उसमें बैचलर डिग्री विद डिप्लोमा सर्टिफिकेट इन द स्टेनोग्राफर विद 100 वर्ड पर मिनट, 60 हैंड एंड 40 वर्ड पर मिनट ऑन कंप्यूटर। ठीक है, ये इसमें इतनी वैकेंसी है। इसी के रिगार्डिंग मैं ये लगा दिया हूँ, देखो आप ये देख लेना। जैसे कि ये जूनियर असिस्टेंट में ग्रुप सी के लिए इसमें है कि 932 है, ये 122 है। ये ड्राइवर के लिए है, डिस्ट्रिक्ट ड्राइवर जो होते हैं उनमें 30 वैकेंसी है। ठीक है, और ये सारी चीज़ें ना आपको, ये जो देख रहे हैं, ये इसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है कि बैचलर डिग्री इसमें चाहिए, इसमें बैचलर डिग्री पर डिप्लोमा, ये सब मैंने रीड कर दिया, आप ये पढ़ लो। फिर इसमें देखो 10+2 चाहिए, इंटरमीडिएट विथ CC, ये सारी चीज़ें आप एक बार रीड कर लेना। ठीक है, उसके अलावा फिर ये ट्यूबवेल, मतलब डिस्ट्रिक्ट, उसी में ग्रुप डी में आ जाता है, ट्यूबवेल ऑपरेटर कम टेक्नीशियन
प्रोसेस सर्वर, ऑर्डिनरी अथवा पियोन, ऑफिस पियोन अथवा फरास, चौकीदार, वाटरमैन, स्वीपर, माली, कुली, दिस्ती, लिफ्टमैन, ठीक है, स्वीपर कम फर्रा, ये सारी चीज़ें आप पढ़ लेना। अब देखो बताओ दोस्त, यहाँ पर आपको क्या दिया है, यहाँ पर 8th क्लास 8th जूनियर हाई स्कूल एग्ज़ाम पास, मतलब 8वीं 10वीं पास के लिए ये वैकेंसी है। तो आपको मैं ये बता दूं कि कई सारी वैकेंसी आई है, कईयों के एग्ज़ाम हो चुके हैं, कुछ के एग्ज़ाम चल रहे हैं, कुछ के बाकी हैं। तो ऐसा मत सोचना कि कंपटीशन है तो वहाँ भी तो स्टूडेंट डिस्ट्रीब्यूट होंगे, बटेंगे, इसलिए ये एक बहुत बेहतरीन अपॉर्चुनिटी है, इसको बिल्कुल मिस मत करना, ठीक है। अब आप कहोगे कि फॉर्म कैसे फिल करें, तो देखो उसका तरीका दिया, हाउ टू फिल द फॉर्म इन इलाहाबाद हाई कोर्ट ग्रुप सी ग्रुप डी फॉर द वेरियस पोस्ट, ठीक है। देखो इलाहाबाद हाई कोर्ट स्टेनोग्राफर हिंदी इंग्लिश जूनियर असिस्टेंट पेड अप्रेंटाइज ड्राइवर ग्रुप डी पोस्ट रिक्रूटमेंट 2024 ऑनलाइन फॉर्म कैंडिडेट, ये सब हो गया। 4 तारीख से चालू है 24 तारीख तक, ये सारी चीज़ें आप रीड कर लेना। साइन फोटो जो भी आईडी लगती है ये तो लगती है, एलिजिबिलिटी प्रूफ, आईडी प्रूफ, एड्रेस डिटेल, बेसिक डिटेल, ये सारी चीज़ें आप रीड आउट कर लेना, ठीक है। और क्या एक्स्ट्रा है, देखो एक्स्ट्रा ये मैं ये चीज़ें लगा दिया हूँ कि ये देखो ये क्या है, ये वाली एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की मिनिमम क्वालिफिकेशन क्या होना चाहिए, ये वाला कॉलम, ठीक है। ये डिस्ट्रिक्ट स्टेनोग्राफर के लिए है। फिर ये क्लरिकल मतलब कि ग्रुप डी ग्रुप सी, यही जूनियर असिस्टेंट पेड अप्रेंटाइज, ये सारी चीज़ें, इनकी ये जो पेमेंट है से पे स्केल ये आप देख लेना इसको, ठीक है। एज लिमिट जो 18 से 40 है ये 1 जुलाई 2024 से है, सभी के लिए देखो है 18 से 40, 18 से 40, 18 से 40, ठीक है, 18 से 40 यहाँ भी क्लियर हुई इतनी चीज़। अब देखो मैं आपको थोड़ा सा जानकारी दे दूं, प्रीवियस ईयर के जो कट ऑफ आए हैं उनके बारे में थोड़ा जानकारी आपको दे दूं और एग्ज़ाम के लिए आप प्रिपेयर करो। फिर देखो दोस्तों मैं इसके बारे में थोड़ा सा एग्ज़ाम पैटर्न बता देता हूं। एग्ज़ाम पैटर्न जो है उसमें 100 क्वेश्चन रहेंगे, ठीक है। 100 क्वेश्चन में से 4 सेक्शन रहेंगे, उसमें डिवाइड रहेगा 100 क्वेश्चन, ठीक है। देखो पहले मैथ्स रहेगा, मैथ्स में 25 क्वेश्चन रहेंगे, इंग्लिश रहेगी, इंग्लिश में 25 क्वेश्चन। इसमें ध्यान देना है कि आपको रीजनिंग के क्वेश्चन नहीं मिलेंगे, ठीक है, रीजनिंग के क्वेश्चन नहीं है। जीके आ गया 25 क्वेश्चन, हिंदी आ गया 25 क्वेश्चन, टोटल कितने हैं 100 क्वेश्चन हैं, ठीक है। 100 क्वेश्चन आपको ध्यान देना है इसके बारे में। और क्या करना है देखो मैं बताता हूँ आपको, मैं कट ऑफ बता देता हूँ कि लास्ट ईयर का कट ऑफ कितना गया था। तो जूनियर असिस्टेंट की जो पोस्ट थी उसके लिए कट ऑफ कितना गया था, जनरल के लिए 127.184 गया था, ओबीसी के लिए 125.714, मीन्स लिटिल बिट डिफरेंस है, बहुत कम डिफरेंस है, ठीक है। ईडब्ल्यूएस और ओबीसी के लिए सेम गया था 125.714, एससी के लिए 118.184, एसटी के लिए 111.817, ठीक है। स्टेनोग्राफर में जनरल के 161.25, ओबीसी के लिए 155.25, 155.83, 155.65 ये ईडब्ल्यूएस के लिए 145.81 ये एससी के लिए और ये एसटी के लिए। आप यहाँ देख रहे होंगे तो स्टेनोग्राफर में एससी का कट ऑफ कम गया था रदर देन एसटी, ठीक है। तो ये चीज़ें इतना कट ऑफ गया था। अब मेन बात क्या है कि यहाँ पर आगे अपन को शो करना है कि दिखाना है कि आप देखो इतनी वैकेंसी आई है, आप डिले मत करो, ठीक है। डिले करने से काम नहीं बनेगा, आपको फॉर्म फिल करना है, इतनी चीज़ क्लियर। अब देखो वैकेंसी किस में कहाँ कितनी आई है। एएलपी की वैकेंसी जो टेक्नीशियन उसमें थी थोड़ा सा वैकेंसी अभी निकली, 18,000 वैकेंसी है, ठीक है। एसएससी सीजीएल की बात ही क्या कहना, 17,000 वैकेंसी, बताओ लमसम वैकेंसी है अगर आप अपने आप को पढ़ो तो। टेक्नीशियन में 14,000 वैकेंसी है, आरआरबी एनटीपीसी में 11,000 वैकेंसी है, ठीक है। एसएससी एमटीएस में 9,500 वैकेंसी है, एसएससी जीडी में 40,000 वैकेंसी है, आरपीएफ में सोचो 4600 वैकेंसी है। मतलब आप देखो यहाँ एसएससी जीडी में 40,000 वैकेंसी, इधर 14,000, 17,000, 16,000, 18,000, 11,000। और यूपी पुलिस की जो वैकेंसी है 60,000 वैकेंसी, बताओ दोस्त कितनी होती है ये वैकेंसी, 60,000 वैकेंसी, ठीक है। तो इस तरीके से आपको डिले नहीं करना है, डायरेक्ट आप फॉर्म अप्लाई करो, बहुत बेहतरीन अपॉर्चुनिटी है। इसमें कितनी छोटी से बड़ी पोस्ट तक दिया है, ठीक है, उसमें सारी चीज़ें आपको एक साथ मिल जाएंगी। इसलिए आप एसएससी ये जितने एग्ज़ाम हैं आप जिनको दे दिए हैं वेल एंड गुड, नहीं दिए तो भी कोई डर नहीं है, ये चिंता करने की बात नहीं है। एग्ज़ाम ट्रिक्स से आप जुड़े रहें, एग्ज़ाम ट्रिक्स से जुड़े रहें,
ठीक है। चैनल को लाइक करें, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। आपके एक सब्सक्राइब, एक प्यारे से कमेंट्स के लिए मैं इंतज़ार करता हूँ और एक सब्सक्रिप्शन, एक कमेंट्स आपके मेरे लिए बहुत महत्वपूर्ण रखते हैं, ठीक है, बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। मैं उन सबको पढ़ता हूँ, एक कमेंट्स आपके रीड करता हूँ, ठीक है। और आप अपने विचार प्रस्तुत करो, प्रकट करो इन्हीं कमेंट्स के थ्रू, ठीक है। मैं आपके उन्हीं विचारों को समझ पाऊँगा। अदरवाइज़ यहाँ तो बैठे बैठे मैं बताऊँ तो क्या है कि आप कमेंट सेक्शन में ही मेंशन करो, वही बताओ कि आपको क्या समझ आ रहा, क्या नहीं आया, ठीक है। तो इस तरीके से देर मत करना, फटाफट अप्लाई करो, ठीक है। मिलते हैं किसी और नए लेक्चर में।